डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे हम चार्जिंग पॉइंट में जोड़ते हैं। 1-2 घंटे चार्ज होने के बाद हम दिन भर उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही सत्संग चाहे थोड़ी ही देर का क्यों ना हम करें, लेकिन जब सत्संग करते हैं उससे हम रिचार्ज होते हैं। भीतर एक ऊर्जा प्रकट होती है जिससे हमें जीवन जीने में सहायता मिलती है, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और यह जीवन में बहुत आवश्यक है। और हालांकि इसे हम समय में नहीं बांधते। बहुत से लोग हैं ध्यान को, पाठ को, वंदना को भी समय में बांध देते हैं, पर समय से बांधने के बाद फिर यही चीजें दुखदाई हो जाती है। जो चीजें सुखदाई है फिर उसे सुखदाई ही रहने देना चाहिए। उसको आदतें बनाकर या नियम में बांध करके दुखदाई ना बना दें। जैसे सुबह 6 बजे या 5 बजे ध्यान या पाठ करना है तो हम उसे नियम बना लेते हैं कि नहीं 5 बजे ही करना है। अगर देर हो गई, थोड़ा सा भी विलम्ब हो गया तो हमें पीड़ा होने लगती है कि ओह आज हम चूक गए। और जैसे ही ध्यान के लिए भी पीड़ा हो तो फिर वो ध्यान सिर्फ ध्यान बाहरी तौर पर रह जाता है। भीतर ध्यान का हमारे भीतरी अवस्था से कोई तालमेल नहीं होता है। स्वयं को चारों तरफ से मोड़कर बिल्कुल निर्विचार होना यह ध्यान है। लेकिन हम उसे भी आदतें बना लेते हैं, उसे भी आदत बना लेते हैं और नियम में बांध देते हैं, समय में बांध देते हैं। प्रेम को समय में नहीं बांधा जा सकता कि नहीं मैं सुबह 7 बजे प्रेम करूंगा, बाकी समय नहीं करूंगा। सत्य को समय में नहीं बांधा जा सकता। ध्यान, प्रेम, सत्य, भक्ति यह सब समय से परे है, काल से परे है। यह 24 घंटे चलना चाहिए श्वास की तरह। तो जब हम इसे समय से परे जाकर के अनुभव करते हैं, काल से परे जाकर अनुभव करते हैं, तो फिर यही सत्संग, यही ज्ञान जिसका कि परिणाम ही प्रेम है, सत्य है, न्याय है, करुणा है, वास्तव में हमारे जीवन में घटित होते हैं। अन्यथा चाबी भर दी जाती है, रोबोट चलता रहता है, बटन दबा दिया, मशीनें चल रही है। ऐसे ही हम अपने भीतर एक बटन लगा लिए हैं और वो बटन दबा दिए हम चलते रहते हैं। और ऐसे चलने से हमारी यात्रा होती तो है जैसे कोल्हू का बैल चलता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। बैल को तो लगता है कि अब तक मैं 2-4 हजार लाख किलोमीटर पहुंच चुका हूँगा, लेकिन आदमी जानता है कि यहीं घूम रहा है। तो हम मेहनत भी करें, कोशिश भी करें, लेकिन वो कोशिश, वो मेहनत सार्थक ना हो, सही दिशा की ओर ना हो तो हम कहीं नहीं पहुंचते। परंतु सार्थक दिशा में किया गया प्रयोग, परिश्रम, प्रयास हमें निश्चित ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। तो प्रतिदिन जब भी समय मिलता है, यदि हम ध्यान, संध्या वंदन, उपासना करते हैं निश्चिंतता के साथ, आनंद के साथ, एक दिव्यता के साथ, कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं, पूर्ण निर्विकार अवस्था में, ऐसी अवस्था में अगर 2 मिनट के लिए भी हम अपने आप से जुड़ते हैं
तो वो बहुत कीमती होता है, बहुत आनंददायी होता है। तो इस तरह से जब हम करते हैं, चाहे वो 24 घंटे में कोई भी वक्त हो, वैसे तो सावधानी, सजगता और होश हमें 24 घंटे रखना है, लेकिन जो कुछ वक्त हम निकालते हैं अपने लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए, विचार के लिए, सत्संग के लिए, तो वो कभी भी हो सकता है। हो सकता है रात को 12 बजे ही कभी ध्यान की इच्छा हो, कभी ध्यान के लिए मन करे और हम आँखें बंद करके बैठ जाएं। और हो सकता है कभी सुबह 5 बजे भी ना करे, हो सकता है 8 बजे करे। तो ये जब भीतर के आनंद की बात है, भीतर के आनंद जब खिलता है तो हम उस ध्यान को कभी भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में प्रतिदिन संध्या वंदन, संध्या उपासना, पाठ के साथ, कुछ विचार के साथ, भजन के साथ संपन्न हो, यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि एक और जहाँ मायावी जंजाल दुनिया में हर एक तरह से, हर एक रूप से हमें घेरने को तैयार है, और हम उन मायावी पदार्थों, प्राणियों के चलते अपने मूल चरित्र, मूल विचार से दूर होते चले जाते हैं। जीवन के तमाम सारे विचार, तमाम सारी बातें हम कितना भी करें, लेकिन उसका केंद्र बिंदु अंततः प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है। तो हमें उसी केंद्र बिंदु पर आकर खड़ा होना है कि यही सबसे आवश्यक है। बाहर तो जितनी भी दौड़ है, जितने भी प्रपंच हैं, और जो भी कहीं भी सीमित है, चाहे रूप में, चाहे काल, जो चीज़ें कहीं सीमित हो गई, उसमें फिर आनंद भी सीमित होगा, और बल्कि आनंद होगा ही नहीं, कुछ एक पल के लिए सुख होगा। लेकिन जो सीमाओं से परे है, जो कालखंड से परे है, फिर उसका आनंद भी सीमाओं से परे होगा, परमानंद होगा। तो इसलिए बाहर के इस भागम भाग में, जहाँ निरंतर हम सामना करते हैं, तमाम तरह के विचारों का सामना करते हैं, दृश्यों का, शब्दों का, वहाँ ऐसे कुछ पल का, कुछ देर का सत्संग हमें बहुत सुकून देता है, हमें भीतर से ऊर्जावान बना देता है, हमें शक्तिशाली बना देता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग जब हम करते हैं तो उतनी देर के लिए, अगर हम पूरी तन्मयता से करते हैं, पूरी एकाग्रता से करते हैं, तो उतनी ही देर के लिए हम बाहरी दुनिया से कटते हैं, उतनी ही देर के लिए हम बाहर से अपने आप को अलग कर पाते हैं, और कुछ पल सुकून के लिए हम स्वयं से जुड़ते हैं। सत्संग इसलिए आवश्यक है क्योंकि सत्संग हमें भीतर से जोड़ता है, लेकिन वो वाकई आनंद पूर्वक हो, पूरी तल्लीनता से हो, पूरी चेतना से हो। अभी तो सत्संग में हम होते हैं, लेकिन पूरी तल्लीनता नहीं होती, हम कुछ और भी विचार कर रहे होते हैं, कुछ और भी ख्याल हमारे मन में आ रहे होते हैं। ध्यान करने वालों से, सत्संग करने वालों से अच्छा तो वे लोग हैं जो क्रिकेट देखते और सुनते हैं। एक भी बॉल की कमेंट्री छूट ना जाए, ये वे लोग बड़ी कोशिश करते हैं। और आज भी आप देखेंगे, जहाँ बिहार में, इस बिहार प्रांत में चुनाव संपन्न हुए हैं और एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो जो राजनीतिक परिवेश में हैं या जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, वो टीवी से ऐसे चिपके होंगे कि उन्हें पानी का भी ख्याल ना होगा। इतनी तल्लीनता सामान्य जीवन में, इतनी तल्लीनता। और ऐसे बहुत सी जगहें हैं जो व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में कितनी तल्लीनता होती है, जो खेती करते हैं उनको खेती में कितनी तल्लीनता होती है। संसार के तमाम चीज़ों में, चाहे शब्द के द्वारा,
चाहे रूप के द्वारा, रस के द्वारा, गंध के द्वारा हम उसे ग्रहण करते हैं, उसमें हमारी बड़ी तल्लीनता होती है, बड़ी एकाग्रता होती है। लेकिन वही तल्लीनता, वही एकाग्रता, वही तारतम्यता ध्यान सत्संग में नहीं हो पाता। बल्कि हम सत्संग में बैठे होते हैं लेकिन बैठे नहीं होते। सत्संग में शरीर बैठा होता है लेकिन मन न जाने कहाँ कहाँ चक्कर काट रहा होता है। और वहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारा मन उसे ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो घूम रहा होता है। इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाते। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि सत्संग है बिल्कुल नया, और संसार के सारे रास्ते हैं परिचित, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम संसार के रास्तों को जान रहे हैं। हर जन्म में उन रास्तों का अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो रास्ता किसी भी इंद्रियों से हम अनुभव कर रहे हों। लेकिन सत्संग बिल्कुल नया है और मन जल्दी इसमें लगता नहीं है। यह हमें यहाँ से उठाता है। मन हमें उन्हीं परिचित मार्ग पर ले जाना चाहता है, और स्वाभाविक भी है। कोई भी इंसान जो परिचित रास्ते होते हैं उसी पर चलने की कोशिश करता है। अपरिचित मार्ग पर या तो भयभीत होता है या सशंकित होता है कि न जाने आगे क्या हो। लेकिन परिचित रास्ता है, दौड़ते चला जाता है। ये भी नहीं सोचता कि रास्ता भले परिचित है लेकिन इसकी मंजिल तो अस्थायी नहीं है, इसका मंजिल तो आनंददायी नहीं है। लेकिन मार्ग भले अपरिचित हो, जिस पर हम कभी चले नहीं, लेकिन उसका मंजिल तो परम सुखदायी है। और एक इस प्रतिदिन के जीवन दर्शन में, जीवन यात्रा में एक एक पल हमारे बड़े कीमती होते हैं, एक एक पल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम उसकी गिनती कर सकें, उसका हिसाब कर सकें, जीवन के एक एक पल जो हमारा यूं ही निकलता जा रहा है, यदि हम उसके बारे में विचार करें तो पता चलेगा। कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब वो ही एक एक पल हमें याद आते हैं कि कितने पल हमने यूं ही बर्बाद कर दिए, और अब जब मौत सामने खड़ी है तो हम एक पल को भी तरस रहे हैं, और मौत एक पल का भी मोहलत नहीं देती। और ऐसे एक एक पल हम ना जाने कितने हजारों पल, लाखों पल बर्बाद किए। उसे हमने सजा न सका, संवार न सका, खूबसूरत न बना सका। काश कि हम उन पलों को खूबसूरत बना लिए होते, काश कि हम उन पलों में प्रेम से जीवन को जी लिए होते, काश कि एक एक पल को हम सभी सद्गुणों से सजाए होते, तो वो एक एक पल हमारे जीवन को बड़े ही खूबसूरत बना देते। और फिर मृत्यु के सामने हमें मोहलत मांगने की ज़रूरत न पड़ती। तो इसलिए हम अपने जीवन के हर एक पल को, हर एक अवस्था को कीमती समझें और उसे सजाएं सद्गुणों से, उस यात्रा को पूरी करें पवित्रता से। यही हमारा ध्येय होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दीपावली का त्यौहार, धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, दीपावली जो एक साथ, या उसके बाद भाई दूज का जो पर्व पड़ता है, लोग मोहल्ला, घर द्वार, कपड़े सब साफ करते हैं। साल में एक बार इस तरह से फिर छठ पूजा आती है, बिहार के लोग मनाते हैं। और घर की सफाई, तन की सफाई होती है, लेकिन मन की सफाई का ध्यान हमें साल में कभी नहीं आता। त्योहार जब जब आते हैं हम कुछ न कुछ उसके नाम पर कर लेते हैं। होली में एक दूसरे पर रंग डाल देते हैं, लाल पीले हरे रंग में हम रंग जाते हैं, लेकिन मन को ज्ञान के रंग में भी रंगना है, ये ख्याल हमें सालों भर नहीं आता। दशहरा में हम रावण को जला देते हैं, लेकिन अपने ही भीतर बैठे विकार रूपी रावण को कभी जलाना भी है, ये ख्याल सालों भर नहीं आता। दिवाली में हम दिए जला लेते हैं बाहर,
सफाई कर लेते हैं, लेकिन मन को भी साफ करना है, भीतर भी ज्ञान का दिया जलाना है। ये ख्याल वर्षों वर्षों नहीं आते। तो एक इतना दर्शन, इतना ज्ञान, महापुरुषों के बताए हुए संदेशों के अनुसार, उनके द्वारा जिए गए आदर्शों के द्वारा के अनुसार हमें भी वैसा चलना होगा, बनना होगा, करना होगा, तब हमारे जीवन में भी बदलाव। 4 दिन की है पहचान लीजिए, दुनिया ये 4 दिन की है पहचान लीजिए। कितना सुंदर कहा है कि एक नेक मशवरा है। संतजन मशवरा देते हैं, राय देते हैं कि यह दुनिया 4 दिन की है। 4 दिन कहने की बात है, किसी भी पल मृत्यु आ जाए कोई ठिकाना नहीं। जी रहे हैं तो जी रहे हैं, मृत्यु आ जाए तो आ गई। आज अभी इसी वक्त, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, कोई ठिकाना थोड़े। कोई नहीं जानता मृत्यु आएगी कब। जैसे चाइना माल की कोई गारंटी नहीं होती, उसे शरीर की कोई गारंटी नहीं है। चाइना का आप कोई भी मेड इन चाइना सम प्रोडक्ट आप लेते हैं, दुकानदार भी कहता है इसकी हम कोई गारंटी वारंटी नहीं दे सकते, ले जाओ, चल गया तो चल गया। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल भी चल जाता है। और ख़राब होना होगा तो दुकान में आप पेमेंट करके बाहर निकलेंगे और ख़राब हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं होती। यही हाल हमारे शरीर का है। चल गया तो चल गया। 100 साल लोग जी लेते हैं, 120 साल, 130 साल जी लेते हैं, और नहीं चला तो माता के गर्भ में ही बच्चे चल बसते हैं। तो ये तो हालत है हमारे शरीर की। तो जिस शरीर की हालत ऐसी है, उसमें क्या गुरूर करना, उसे पाकर क्या प्रपंच करना, निर्मल बन करके, और यह सोचते हुए कि क्या पता अगला पल हम देख पाएँ ना देख पाएँ, क्या पता अगला पल हो हमारे लिए ना हो। सुबह का सूर्योदय हम देख पाएँ ना देख पाएँ, शाम का सूर्यास्त हम देख पाएँ ना देख पाएँ, क्या भरोसा है। जब इस ख्याल के साथ हम जीते हैं, यह सोच करके कि हर एक आने वाला पल हमारा आखिरी हो सकता है, तो फिर हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। फिर हम सजाएंगे जीवन को सद्गुणों से, फिर हम सजाएंगे जीवन को प्रेम से, फिर हम सजाएंगे जीवन को सत्य से। और इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने जीवन का निरीक्षण करें, समीक्षा करें। बस इसी मंगल कामना के साथ आज आप सभी हमारे मित्रों जो हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, आप सबको धन्यवाद देते बातों को विराम देता हूँ। कल पुनः संध्या वंदन के साथ कुछ नए विचार, कुछ नए संकल्प के साथ हम आप सबसे जुड़ेंगे। वस्तुतः यह मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। प्रतिदिन यूँ समझें कि हम अपने लिए ही ये सारी बातें बोलते हैं, अपने संकल्प के लिए बोलते हैं, और आपके बीच हम बोलते हैं। बस ये हमारा अपने लिए किया जाने वाला संकल्प और विचार है। यदि यह आपके लिए भी उपयोगी है तो ज़रूर इसमें सम्मिलित हों। इसके साथ धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की।